सभी को फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना कर डालूंगा, सो प्लीज प्लीज सॉरी। अब मैं 11th का मैं एक चैप्टर लूंगा जो उसको मैं बढ़िया से मैं समझाऊंगा और बढ़िया से बताऊंगा, जो कि आपको हर समय काम आएगा वो, ठीक है। जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। क्या नाम है उसका? फाइनल अकाउंट, ठीक है। वो मैं बढ़िया समझाऊंगा, आपको समझ में भी पूरा आएगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, स्किप कीजिए समझ में नहीं आएगा। और जो छात्र नए मेरे को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसके लाइक और दूसरों का शेयर जरूर कीजिए। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से जो नहीं बच्चे जिनको नहीं पता है उनको भी समझ में आ जाएगा। तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं बताने वाला हूँ फाइनल अकाउंट, जिसका नाम है अंतिम खाता है। क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो फाइनल अकाउंट है ना, कोई भी बिजनेस है उसके सबसे लास्ट में जो बनता है, लास्ट स्टेप पे जो लास्ट स्टेज में जो बनता है, उसी का नाम है फाइनल अकाउंट। नाम है क्या? नाम है इसका? फाइनल अकाउंट, जिसको कहते हैं अंतिम खाता कहते हैं, है ना। जो भी फाइनेंशियल पीरियड के सबसे एंड में जो प्रिपेयर किया जाता है उसी का नाम फाइनल अकाउंट, अंतिम खाता है, ठीक है। मैंने 11th का जब पढ़ाया था, आपको फर्स्ट लेसन याद होगा, पहले से जब मैं आपको पढ़ाया था उस वक्त मैंने आपको बताया अकाउंटिंग साइकिल के बारे में मैंने बताया था। किस बारे में बताया था? अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, लेखांकन चक्र क्या होता है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है लेखांकन चक्र, कैसे चलता है वो देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। मैं डायग्राम नहीं बनाता हूं, डायरेक्टली बना रहा हूं। ये देखिए अकाउंटिंग साइकिल जो शुरू होता है, देख लीजिए कहां शुरू होता है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुरू हो गया। अकाउंटिंग साइकिल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये साइकिल शुरू होता है, ये हो गया अकाउंटिंग साइकिल। मैं यहां लिख देता हूं, अकाउंटिंग साइकिल यहां से शुरू, देख लीजिए थोड़ा सा छोटा डायग्राम हो गया। ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, इसके बाद रिकॉर्डिंग इन जर्नल, रिकॉर्डिंग इन जर्नल, जर्नल में रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद पोस्टिंग इन लेजर, पोस्टिंग लेजर में कर दिए। इसके बाद क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। इसके बाद हम बनाते हैं क्या? ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाते हैं देख लीजिए। इसके बाद जो बनाते हैं उसी का नाम है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये नाम है। देखिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कही है, फाइनल अकाउंट की बात वही है, जो भी आप कहिए इसको फाइनेंशियल अकाउंट के स्टेटमेंट कह सकते हैं या फाइनल अकाउंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग साइकिल, कोई भी बिजनेस लेखांकन चक्र, उसे स्टार्टिंग में सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना होता है, वित्तीय लेन देन करना होता है। उसके बाद वो जहां रिकॉर्ड करता है वो हो गया जर्नल, जिसको सब्सिडरी बुक्स जहां रिकॉर्ड करता है। उसके बाद लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फिर मैं ट्रायल बैलेंस बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होता है, जो प्रत्येक व्यवसाय का सबसे लास्ट स्टेज होता है, अंतिम चरण होता है। और उसके बाद इसके बाद फिर से यहां से शुरू हो जाता है, ये फिर से ये सब चरण करना होता है। तो ये जो है ऐसे करके मूव करता है, फिर से यहाँ के मूव करके यहाँ जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा कि उसमें जो खोला जाता है उसमें क्या क्या खुलते हैं, नहीं खुलते हैं, ठीक है। तो जो भी कंपनी सबसे अंत में जो फाइनल अकाउंट तैयार करती है वो दो विवरण तैयार करती है। कितने विवरण तैयार करती है? दो विवरण। सो ध्यान से देखिए दो विवरण कौन कौन से होते हैं। इसी को या फाइनल अकाउंट भी आपको कोई चीज से फाइनल अकाउंट भी कहते हैं, फाइनल अकाउंट, ठीक है। दो विवरण तैयार कर, देख लीजिए एकदम इजी में देख लीजिए। पहला विवरण को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा, इनकम, इनकम स्टेटमेंट बोल दिए। पहला क्या बोलेंगे? इनकम स्टेटमेंट। दूसरा को बोलते हैं, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट। सेकंड क्या लाएगा? बैलेंस शीट। दूसरा क्या हो गया? बैलेंस शीट हो गया। इनकम स्टेटमेंट पहला हो गया, इनकम स्टेटमेंट। दूसरा क्या हो गया? बैलेंस शीट हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहला हो गया इनकम स्टेटमेंट, जिसे कहते हैं आय विवरण। क्या कहते हैं? आय विवरण कहा जाता है। दूसरा होगा बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। क्या कहें उसको? हम आर्थिक चिट्ठा कहेंगे, ठीक है। अब इनकम स्टेटमेंट देख लीजिए, इनकम स्टेटमेंट में दो खाते तैयार किए जाते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट, ठीक है। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं इससे हमको दो चीज मिस कर, या तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल निकलेगा या ग्रॉस लॉस, दोनों में कोई एक ही आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा नहीं तो ग्रॉस लॉस आएगा। देख लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक है। आपको ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाइएगा ना तो वहां से या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा नहीं तो ग्रॉस लॉस आएगा, ठीक है। इसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं। यहां से भी दो चीजें फाइंड आउट हो सकता है, दो में से कोई एक, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, यही कंपनी का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होती है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ही ट्रांसफर होता है पीएल में, वहां से निकलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला जाता है, कहां से, पीएल अकाउंट से निकाला जाता है, ठीक है। अब इस नेट, ये कोई भी व्यवसाय का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि होता है कहां, पीएल अकाउंट से निकलता है, ठीक है। इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कोई लेजर नहीं है, इसमें डेबिट क्रेडिट होते हैं, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होंगे, इसमें साइड होता है, दो साइड। एक होता है लायबिलिटी साइड, दूसरा होता है एसेट साइड, ठीक है। एक हो गया जिसको बोलते हैं दायित्व भाग, दूसरे को क्या बोलते हैं, संपत्ति भाग बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि कहां से स्टार्ट होता है कोई भी कंपनी, अकाउंटिंग साइकिल, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो वित्तीय लेन देन हम करेंगे उसको रिकॉर्डिंग जर्नल में करेंगे, इसके बाद लेजर में पोस्टिंग करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस करेंगे, फिर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद या फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर करते हैं तो दो स्टेटमेंट तैयार होता है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है इनकम स्टेटमेंट, दूसरा होता है बैलेंस शीट होता है। इनकम स्टेटमेंट में दो लेजर खोले जाते हैं, एक खुलता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा खुलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुलता है। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा नहीं तो ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों में कोई एक ही आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा नहीं तो ग्रॉस लॉस, जिसे कहते हैं सकल लाभ या सकल हानि। आज जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलते हैं उससे भी दो चीज ज्ञात हो सकता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा, ध्यान रखिएगा। वही नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से मुझे पता चलता है कि मेरा कैपिटल प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज करेगा, लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यही नेट प्रॉफिट कहां करेंगे, बैलेंस के लेफ्ट साइड में कैपिटल में ऐड करेंगे, लॉस हुआ तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एक लायबिलिटी साइड, बाएं साइड को लायबिलिटी साइड बोलते हैं, दाएं साइड को एसेट साइड बोलते हैं। एसेट्स में जितने भी कंपनी के जो भी एसेट्स, एसेट्स में जो भी लायबिलिटी उसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं इसमें एक चीज और, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कौन कौन से मद होते हैं, उसके क्रेडिट में कौन कौन से मद होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और उससे रिलेटेड मैं आपको डाल भी दूंगा क्या क्या चीज आएगा, एक क्वेश्चन भी बना के दिखाऊंगा, आपको समझा दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा और समझ में पूरा आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू। अब मैं इसका क्लिक करके मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम में चैनल रखा हूं डीके सिंह कॉमर्स करके, वहां भी जाइएगा, ज्वाइन कर जाइएगा, आपको वहां भी समझ में अच्छा से आ जाएगा, तो प्लीज वहां भी ज्वाइन कर जाइएगा, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइबर से आपका कुछ जाएगा नहीं, थोड़ा सा डिले करके वीडियो डालो इसके लिए सॉरी, ओके। आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।